बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मस्जिद अक्सा से काबा शरीफ किबला क्यों बना और मस्जिद किबलतैन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम तर चीज़ों को इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दे ताकि दीनी नॉलेज उनको भी हासिल हो जाए। तो जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, मगर हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप अपनी नमाज़ों में बैतुल मक़दिस को अपना किबला बनाए। चुनांचे आप 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे, मगर आपके दिल की तमन्ना यही थी कि काबा ही को किबला बनाया जाए। चुनांचे आप अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठाकर उसके लिए वही इलाही का इंतज़ार फरमाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ल्बी आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान करीम की ये आयत नासिल फरमा दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। जिसका तर्जुमा ये है कि हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो अभी अपना मुँह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कबीले बनु सलमा की मस्जिद में नमाज जुहर पढ़ा रहे थे। हालत नमाज ही में ये वही नाजिल हुई कि नमाज ही में आपने बैतुल मक़दिस से मुड़कर खाने काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया और तमाम मुक्तदियों ने भी आपकी पैरवी की। उस मस्जिद को जहाँ ये वाक़या पेश आया उसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं और आज भी ये तारीख़ी मस्जिद ज़ियारत गाह ख्वासो आवाम है जो शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जानिब शुमाली मगरिब वाक़ी है। इस किबला बदलने को तहवील किबला कहते हैं। तहवील किबला से यहूदियों को बड़ी सख्त तकलीफ़ पहुँची। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे तो यहूदी बहुत खुश थे और फ़ख्र के साथ कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमारे ही किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। मगर जब किबला बदल गया तो यहूदी इस कदर बरहम और नाराज़ हो गए कि वो ताना देने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि हर बात में हम लोगों की मुखालिफत करते हैं, इसलिए उन्होंने महज हमारी मुखालिफत में किबला बदल दिया है। इसी तरह मुनाफिकीन का गिरोह भी तरह तरह की नुक्ता चीनी और किस्म किस्म के एतराज़ करने लगा। तो इन दोनों गिरोहों की ज़बान बंदी और दहन दोषी के लिए खुदावंद ताला ने ये आयतें नासिल फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्तु अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। जिसका तर्जुमा ये है कि अब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से कि किसने फेर दिया मुसलमानों को उन किबला से जिस पर वह थे। तो आप कह दीजिए कि पूरब और पश्चिम सब अल्लाह ही का है, वह जिसे चाहे सीधा राह चलाता है। और ऐ महबूब, आप पहले जिस किबला पर थे
ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کوئی خاص جہت ضروری نہیں، اس کی عبادت کے لیے پورب، پچھم، اتر، دکھن سب جہتیں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہے، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نماز پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الاسلام ہے اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ دوستو، یہ تھی مختصر سا بیان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے ایسی ہی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔